में समझते हैं कि ओएस होता क्या है, ठीक है? मान के चलो ये तुम हो, तुम कहाँ हो? तुम हो बिहार में, ये है न्यू दिल्ली, ठीक है? ये रहा तुम्हारा दोस्त, ये है बियर की दुकान, क्यों है बताता हूँ, और ये है वहाँ का दुकानदार। तुम्हें चाहिए बियर, लेकिन तुम्हारे स्टेट में बैन है, तुम जाते हो अपने दोस्त के पास, तुम्हारे दोस्त को न्यू दिल्ली का पता है कि वहाँ कैसे क्या होगा, वो जाता है इस दुकानदार के पास, दुकानदार को बताता है, दुकानदार इसको देता है, ये तुम्हें दे देता है, ठीक है? इसको टेक्निकली देखते हैं हो क्या रहा है। तुम्हारे पास सबसे पहले क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास क्या है, कर्नल है, कर्नल के पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है? और हमारे पास क्या हो गया, हार्डवेयर, ठीक है? तो ओएस क्या होता है, ओएस बेसिकली क्या है, वो सॉफ्टवेयर या यूजर का इंटरेक्शन किससे करवाता है, हार्डवेयर से। कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्ट अपने आप से हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकती, बीच में एक बंदा चाहिए जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर की बातचीत करवा सके। वो बंदा कौन होता है, वो होता है ओएस, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे कोड होते हैं जो ये पॉसिबल करते हैं, वो भी हम देखेंगे वो कोड है क्या, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ मेन फंक्शन होता है, वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? एक हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, एक हो गया यूआई प्रोवाइड करना, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम देते ही है, कुछ लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट नहीं देते हैं, ठीक है? एक हो गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक्स है। प्रोसेस क्या होता है, ये कोई भी एप्लीकेशन, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये जब तुम इसे यूज नहीं कर रहे हो ना, ये क्या बस एक कोड है जो पड़ा हुआ है तुम्हारे सिस्टम पे, लेकिन जब तुम इस पर डबल क्लिक करके इसे रन करते हो, तब ये कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है एग्जीक्यूशन फेज में, ठीक है? अब वो रन हो रहा है, तो जब वो रन होता है ना, तो एक सॉफ्टवेयर जब रन फेज में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक प्रोसेस कहलाता है, कि हाँ एक काम हो रहा है। प्रोसेस का भी थोड़ा सा हम अंदर जाएं तो वो एक थ्रेड नाम की चीज जनरेट करती है, जो कि यहाँ का स्कोप है नहीं, ठीक है? तो प्रोसेस है, अब एक ऐप तो तुम्हारे पास होगा नहीं, और जरूरी नहीं कि एक ऐप सिर्फ एक प्रोसेस को जनरेट करे, काफी सारे प्रोसेस, काफी सारे एप्लीकेशंस। तो इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, की हाँ भाई पहले कौन सा एग्जीक्यूट होना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है? विच इज SCHEDU, स्केड्यूलिंग कराता है कि कौन सा कब एग्जीक्यूट होगा, इन सबको मैनेज करके रखता है, ठीक है? दूसरा हो गया मेमोरी, कोई भी चीज अगर रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा रैम। रैम क्या है, फिर कभी देखेंगे, ठीक है? उसको चाहिए होगा रैम। अब रैम जो है वो क्या करता है, टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, लेकिन अब इसका एक्सेस ऐसे तो किसी को मिल नहीं पाएगा, है ना? मान के चलो तुम्हारे सिस्टम में 8 GB रैम है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक इंस्टाग्राम कोई पूरा ये दे दिया जाए, है ना? तो ओएस क्या करता है, ओएस जो है मेमोरी को मैनेज करता है। एक हो गया एलोकेशन, एलोकेशन, ठीक है? दूसरा हो गया डी एलोकेशन। मान के चलो कि, एक सेकंड थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। तो मान के चलो कि तुमने इंस्टॉल किया वैलोरेंट, जो कि एक गेम है, बहुत बेकार गेम है, ठीक है? अब वैलोरेंट जब इंस्टॉल हो गया, रन हो रहा है, तुम खेलना चाह रहे हो इसे, तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा पहले तो प्रोसेसिंग पावर, जो कि सीपीयू दे देगा। दूसरा इसको चाहिए होगा जीपीयू से कुछ चाहिए होगा, कुछ रैम से चाहिए होगा, ठीक है? तो जो कि हो गया हमारा बेसिकली मेमोरी, इसको चाहिए होगा मेमोरी, ठीक है? अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वो होता है एलोकेशन और डी एलोकेशन। तो मान लो जब वैलो एग्जीक्यूट होगा, तो उसको चाहिए होगा इनिशियल टाइम पे चाहिए होगा मान के चलो 1 GB, और जब वो रन हो रहा है तब उसको चाहिए होगा 2 GB, ठीक है? रन टाइम पीरियड पे इसको इतना रैम चाहिए ही चाहिए होगा। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जब वैल्यू स्टार्ट होगा तो इसको 1 GB मेमोरी एलोकेट कर देगा। अब ये दोनों आपस में बात करते रहेंगे, वैल्यू बताएगा कि हाँ भाई मुझे अब 2 GB चाहिए, तो वो इसके लिए फ्री स्पेस से 2 GB इसके लिए फिक्स कर देगा कि ये ले भाई तेरे 2 GB कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? अब जब तुमने वैल्यू बंद कर दिया, तो क्या इसे 2 GB रैम चाहिए, नहीं चाहिए, है ना? तो ओएस तुम्हारा क्या करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, वो क्या करेगा, इसको 2 GB वापस ले लेगा और इसको कहाँ डाल देगा, फ्री स्पेस में, ठीक है? लाइक फ्री मेमोरी में। इससे क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी बनी हुई रहती है। ऐसे क्या होगा, तुम यार 2 बार 4 बार कोई ऐसे एप्लीकेशन खोल दोगे तो तुम्हारा तो रैम पूरा भर ही जाएगा ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेमोरी मैनेज करता है। और क्या करता है, और क्या करता है, ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूआई प्रोवाइड करता है, जो कि हो गया तुम्हारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से क्या, तुम्हें एक ईजी एक्सेस मिलता है हर चीज़ का। तुम्हें फाइल मैनेजर खोलना है, तुमने आइकन पे डबल क्लिक किया, फाइल मैनेजर खुल गया। ब्राउजर खोलना है, फायरफॉक्स पे क्लिक किया, उसका आइकन बना होगा, हो गया। तो एक ईज बन जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम्हें मैनुअली या ऐसे सिस्टम लेवल पे, लो लेवल पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर ऊपर ही है, जो कि GUI की हेल्प से होता है। फिर कभी बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है? और एक हो गया सिक्योरिटी। मान के चलो जब तुम अपने विंडोज में लॉगिन करते हो, जो कि GUI की हेल्प से होता है। फिर कभी बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है? और एक हो गया सिक्योरिटी। मान के चलो जब तुम अपने विंडोज में लॉगिन करते हो, तो मान के चलो जब तुम अपने विंडोज में लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे क्या आता है, लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है ना, कि हाँ भाई अपना पासवर्ड डालो, और जब तुम अपना पासवर्ड डालते हो तब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुसते हो, ठीक है? एक फीचर और हो जाता है आइसोलेशन, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स। तो ये सब इसके फीचर्स हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या है। वैसे तो काफ़ी बता दिया, ठीक है? तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली काम, ठीक है? एक हो गया रिक्वेस्ट्स को, जो कि हो गया हमारे सिस्टम कॉल्स को मैनेज करना, और वो सारा प्रोसेस, मेमोरी, यूआई, सिक्योरिटी। अगला हो जाता है कर्नल। अब कर्नल क्या है, बियर की दुकान पे हमारे पास ये सारे बियर की बोतलें हैं, ठीक है? मान के चलो ये सब बोतल है। इस दुकान का एक मालिक है, ठीक है? ये है ओनर, ये मालिक है। जो कुछ भी इसको जो कोई भी कुछ मांगेगा, ये बंदा यहाँ से निकाल के उसको देगा, है ना? यही काम समझो हमारा कर्नल करता है। इसके पास एक्सेस है, किस चीज़ का है, हार्डवेयर का एक्सेस है।
ठीक है? क्या होता है कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है और कर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कभी हम सीखेंगे कि सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले कर्नल का रोल बहुत बड़ा होता है सिस्टम स्टार्ट होने में, ठीक है? तो देखो कर्नल भी क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है? कर्नल के पास होता है डिवाइस, ड्राइवर। अब देखो तुम सबने सुना होगा कि मान लो तुमने कोई प्रिंटर लाया या कोई डिवाइस लाया कुछ नया सा, अगर वो ठीक से चल नहीं रहा है तो तुम क्या कर लो भाई, तुम उसके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लो या अपडेट कर लो। तो ये होता क्या है ना, जो ड्राइवर्स होते हैं ये भी क्या है, ये भी एक कोड है, ठीक है? इस कोड के अंदर क्या होता है, इस कोड के अंदर समझो टेक्निक है। इस कोड के अंदर क्या है, टेक्निक है किसी भी हार्डवेयर को परफॉर्म कराने का, ठीक है? जैसे कि मान के चलो हार्ड डिस्क है, नहीं तो लेते प्रिंटर ही। प्रिंटर क्या है, कुछ भी प्रिंट कर सकता है। उसके प्रिंटर के अंदर क्या है, कलर वाले नोजल्स हैं, पेपर आएगा, तुमने बटन दबाया, वो क्या है, कोई सा भी कलर कहीं भी पेपर में डाल देगा। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट? लेकिन प्रिंटर को ऐसे थोड़ी ना मालूम है कि कब कैसे क्या करना है, कौन सा कलर कैसे मिक्स करना है, राइट अमाउंट क्या हो गया। ये सब जो दिमाग है इसका, समझो वो कहाँ है, वो है इसके ड्राइवर में। ड्राइवर में ये सब लिखा हुआ रहेगा कि इसको हम प्रॉपरली यूज़ कैसे करें। मान के चलो मुझे एक मैंगो की फ़ोटो प्रिंट करानी है, तो उस मैंगो की फ़ोटो के लिए हमने एक कंट्रोल पी किया और एक प्रिंट का कमांड दिया। अब यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो इन्वोक होगा और वो बताएगा कि लेट्स से हमें प्रिंटर में इस पोजीशन पे ये कलर डालना है, इस कलर के लिए कितना क्या क्या कलर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से डिवाइस ड्राइवर्स काम करता है, ठीक है? तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली वो कोर कंपोनेंट है जो कि इंटरेक्शन कराने में हेल्प कराता है, ठीक है? और सब कुछ इसी को मालूम है। इस ड्राइवर को मैनेज कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। कर्नल को मैनेज कौन कर रहा है, ओएस कर रहा है, ठीक है? इन सबको यूज कौन कर रहा है, एप्लीकेशन हमारे जो है इन सबको यूज कर रही है, ठीक है? तो ओएस क्या कराता है, ओएस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सभी एप्स को रन कराने के लिए। तो अगर तुम इसको एक डायग्रामेटिक डायग्राम में समझो तो कुछ इस तरीके से हायरार्की जा रही है। एक हो गया हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास हो जाता है ओएस। ओएस से नीचे कौन आता है, ओएस से नीचे आता है कर्नल, ठीक है? कर्नल से नीचे कौन आ रहा है, कर्नल के नीचे हार्डवेयर आ गया हमारा। बेसिक सा ये समझो हायरार्की चलता है, ठीक है? तो इतना था ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा।